जी जी, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार। मैं कन्हई नमस्कार। राम बंजारा, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम जजगी विकासखंड उदयपुर, जिला सरगुजा से हूँ। जी, जी। ये बता दीजिए सर, उदयपुर क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हाथियों का आतंक बना हुआ है। जी हाथियों से किस तरह से लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, उससे किस तरह से बचना चाहिए और कितने फसलों को बर्बाद कर चुके हैं और घरों को भी तोड़-फोड़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा आप विस्तृत से जानकारी बता दीजिएगा। जी देखिए, ये जो 10 हाथियों का दल हमारे विकासखंड उदयपुर के वनांचल ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं। जी। 1 महीना हो गया इन हाथियों के दलों को यहाँ के जंगल में, गांव में निकलते हैं और जी। विचरण कर रहे हैं। जी। इनसे जो बचने का जो सुरक्षित उपाय यही है जी। कि हाथियों के पास न जाएं, जी। हाथियों से दूर रहें जी। और साथ ही साथ यदि रात्रि के समय में जिस क्षेत्र में हाथी जा रहे हैं वहाँ पर रात के समय में मसाल बना के रखें और मसाल को जलाएं। जी। और साथ ही साथ जो बल्ब है, जी। जो 100 वाट का बल्ब है, जी। जो जलता है तो आग की तरह दिखाई देता है, जी। ऐसे बल्ब लगा के रखें जी। जिससे वहाँ पर प्रकाश रहेगा तो प्रकाश की ओर हाथी नहीं जाते हैं। जी। दूसरा और उपाय ये है कि हाथी जिधर जा रहे हैं वहाँ पर एक काम करें कि मिर्चा का जो वो है चूर्ण, हाँ, जी। उसको क्या है कि आग में जलाएं जी। तो उसके जो महक से हाथी दूर भागते हैं। जी। साथ ही साथ हाथियों से बचने के लिए जी। कुछ ऐसे दूर से जो आवाज़ जाए जी। और आवाज़ दे सकें, जैसे सायरन है, जी। इस प्रकार से सायरन बजता है गजराज वाहनों में तो उससे जी। भी हाथी डरते हैं और वापस जंगल की ओर भागते हैं। तो ये उपाय करना चाहिए और दूर से भीड़ इकट्ठा होकर के भी उनको सही दिशा की ओर भगाने का प्रयास करें तो वो भी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन कभी भी धोखे से नज़दीक में न जाएं हाथियों के, क्योंकि हाथी का जो रफ्तार होता है प्रति घंटा 40 किलोमीटर चलने का रफ्तार होता है, इसलिए उनसे दूर से ही भगाने का प्रयास करें। और जो यहाँ पर जो वनांचल क्षेत्र में जो ग्रामीण भाई हैं, जंगल से सटे हुए जो घर हैं, वो शराब ना बनाएं, क्योंकि हाथी जब भी जिस घर को तोड़े हैं, जहाँ पर भी हाथी घरों को नुकसान पहुँचाए हैं, उनके यहाँ शराब पाया गया है, उनके यहाँ महुआ का जो पास होता है वो पाया गया है। उसको जो है हाथी बहुत पसंद करते हैं और उसके वजह से घर को तोड़ करके वो जो शराब बनने वाला चीज़ है उसको खाने का उनका रुचि है, इसलिए ज़्यादातर घर तोड़े जाते हैं। साथ ही साथ शराब पी करके हाथियों के अगल बगल न जाएं, क्योंकि उससे भी जो है वो नाराज़ होते हैं और शराबी लोगों को पसंद नहीं करते। तो मेरा कहना यही है कि नशे से भी दूर रहें और नशे करने वाले लोग हाथियों से दूर रहें। ये चीज़ें हैं, तो हम इस तरह से हाथियों से बचाव कर सकते हैं। हाथी को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं, उनको मारने का कोशिश ना करें। बहुत लोग रहते हैं गुलेल से मारने का प्रयास करते हैं, तीर धनुष मारने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि हाथियों को जितना हम परेशान करेंगे उतना ही हाथी जो है उग्र होंगे और वो हमारे मानव संघर्ष, हाथी और मानव के बीच जो संघर्ष है वो पैदा होता है। उससे जो है हाथी जब कभी भी मानव दिखते हैं तो उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा भी होगा कई सारे घटनाएं हुए हैं जहां पर हाथी के चपेट में जो व्यक्ति आया है वो जान गंवा चुका है। तो इसलिए उनसे दूर ही रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये बता दीजिए सर, अभी तो बहुते दिन हो गए उदयपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक करने के लिए, आज किस क्षेत्र में हाथी उत्पन्न मचा रहे हैं और किधर जाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं? आज हाथियों का दल जो है डांडगांव क्षेत्र में है। उदयपुर ब्लॉक के जो डांडगांव है वो पंडरी डांड और मुड़गांव के बीच एक छोटा जंगल है, लेकिन जंगल क्या है कि बहुत घना है, इसलिए वहाँ पर उनको रहने के लायक जगह अच्छा लगा होगा और वहीं रुके हुए हैं। शाम होते ही हाथी का दल गांव के क्षेत्र में
निकलेंगे तो वहाँ जो ग्रामीण भाई हैं, मुड़गांव वाले, पंडरी डांड, इधर डांड गाँव, गुमगा, तो इन सभी गांव के ग्रामवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी, ये बताइए वन विभाग किस तरह से निगरानी कर रही है हाथियों की? वन विभाग सतत निगरानी में लगे हुए हैं। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनको भी एक महीना भर हो गया निगरानी करने के लिए। गजराज वाहन है उनके पास, जिसमें माइक लगा हुआ है, सायरन है, और वो लगातार गांव के ग्रामवासियों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी प्रकार का जन हानि ना हो, और उनको बता रहे हैं कि हाथी से दूर रहें, हाथियों को आप जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते जाने दें। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि हाथियों के साथ 3 छोटे बच्चे उनके जो है छोटे हाथी हैं, और वो धीरे धीरे चलते हैं, तो उसी हिसाब से उनका रफ्तार रहता है। छोटे बच्चे जो हाथी हैं वो थक जाते होंगे, तो उस हिसाब से फिर वहीं आसपास हाथियों का दल रुक जाता है। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से उनका जाने का प्रयास है। प्रेमनगर ब्लॉक से गुजर करके हमारे ब्लॉक में आए थे, और उधर ही लग रहा है अब वापस होंगे, और फिर अगले बरस फिर आएंगे। ये बता दीजिए, अभी कुछ दिन पहले आए थे, इसके बाद मैन पार्ट चल दिए थे, उसके बाद भी कैसे इधर इस क्षेत्र में फिर से वापसी हो गए? जी, क्या है कि मैन पार्ट गए थे लगभग 10 अक्टूबर के आसपास। 10 अक्टूबर को हमारे रानूमाड़ा क्षेत्र से मैन पार्ट चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मैन पार्ट क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। जो पहाड़ होता है उसमें हाथी जो वजनी शरीर वाले होते हैं चढ़ नहीं पाते हैं, और उनको जाने का रास्ता नहीं मिला। हो सकता है उधर के ग्रामवासी भी उनको भगाए, और इसलिए हाथी वहां से फिर वापस लौट करके हमारे ब्लॉक में आ गए हैं, और फिर इधर जा रहे हैं, वापसी हो रहा है। जी, चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे से जानकारी दिए हाथियों के बारे में, कैसे हाथियों से हमको बचना चाहिए और किस तरह से हमको सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कन्हई राम बंजारा जी बहुत ही अच्छा तरीके से हाथियों के से दूर रहने और कैसे बचा जाए इसके बारे में जानकारी दिए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। जी, आपने भी समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।